Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts. I extend my heartfelt congratulations to all graduating cadets on the successful completion of your rigorous training and your transition into commissioned service as officers of the Pakistan Navy. अमेरिका ईरान के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलमबरदार के नाम से जाना जाता है। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमन मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात मेहनत की। सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान खित्ते में देर पाम के लिए कोशिशें करता रहेगा। वजीर आजम का नेवल अकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलविस है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। मार्के हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। हुकूमत नेवी को मजीद मजबूत बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म 2 जुलाई को ईरान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तदफीन की रसूमात में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म 3 जुलाई को तेहरान से तुर्किया जाएंगे। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन की 4 जुलाई को मुलाकात होगी। आपने हुर्मस में ईरानी हमले पर अमेरिका की बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाई। ईरान के अंदर मुतादिद फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आपने हुर्मस में तिजारती जहाज पर ईरानी हमले के बाद कार्रवाई की गई। 25 जून को ईरान ने कमर्शियल जहाज पर ड्रोन से हमला किया था। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रडार साइट्स को निशाना बनाया। ईरान ने सर्क जजीरे पर अमरीकी हमला नाकाम बना दिया। पासरान इनकलाब के मुताबिक जनूबी ईरान के इलाके सर्क में फायर एरिया को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसे नाकाम बना दिया गया। ईरान हर जारियत के खिलाफ दिफा का हक रखता है। अमरीकी हमले का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने का अज़्म सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया। दुश्मन की गलत पी की सूरत में आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी, जिसमें ईरान नई अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। अमरीका ईरानी कौम के हकूक की तस्लीम करे। ईरान की जनूबी साहिली इलाकों पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमलों में साहिली निगरानी से मुतालिका तंजीमात को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले UN चार्टर मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। खित्ते में मौजूद अमरीकी अहदाफ पर जवाबी कार्रवाइयाँ की। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी कानून की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखने का आज़म का यादा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की तारीफ। अब्बास अराग़ची का ईरानी माहीगीरों की वतन वापसी में सहूलतकारी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। भारत का पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतों का एतराफ़। भारतीय हुकूमत ने 6 हलाक एहलकारों के नाम सरकारी तौर पर जाहिर कर दिए। भारतीय एतराफ़ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सच्चाई पर सरकारी मोहर ज़ब्त कर दी। भारतीय हुकूमत ने हलाक एहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। KMS की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने फौजियों की कुर्बानी को छुपाती रही। फौजियों के वुरसा के दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत नाम जाहिर करने पर मजबूर हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर कराची में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तर्ड की भी शिरकत। गवर्नर से निहाल हाशमी और वज़ीर आला मुराद अली शाह भी शरीक हुए।
पास आउट होने वालों में बहरीन, इराक और जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की ऑफिसर कैडेट अलवेरा हमजा को कमांडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया। ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अहमद मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल दिया गया। मिडशिपमैन उमर मुख्तार को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। अकेडमी ढक मिडशिपमैन का एजाज हादी अब्बास खान के हिस्से में आया। पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। छोटी इंडस्ट्रीज को चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए वसाइल मुहैया कर रहे हैं। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कार्ड के जरिए एसएमईज की मदद जारी है। एसएमईज से रोजगार में इजाफे के साथ खुशहाली भी आती है। छोटे कारोबार में सरमायाकारी मौशी खुशहाली के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब का छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में एसएमईज के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। ताजरों की आलमी मंडियों तक रसाई के लिए मदद करेंगे। जो आपने मुहर्रमुल हराम की बात की और उसकी तारीख़ी अरेंजमेंट्स की बात की, ये कोई सियासी बात नहीं है। ये किसी किस्म ना अवान के उस तरफ ना ऐवान के इस तरफ इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। और ये इतनी अफसोसनाक बात है कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया पंजाब की मुहर्रमुल हराम की और आशूरा की अरेंजमेंट्स पे पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को शाबाश दे रहे हैं। ऑपोजिशन को आशूर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुहर्रम में सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हम ऑपोजिशन की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। मरियम नवाज को किसी की शाबाश की जरूरत नहीं, आवाम उन्हें शाबाश दे रही है। ऑपोजिशन अरकान कटौती तहरीक की आड़ में सियासी तकरीर कर रहे हैं। किसी की जातियात पर बात नहीं करनी चाहिए। उस्मान बुज़दार का मिशन माहौलियात और हमारा मिशन माहौलियात है। सीनियर सूबाई वजीर के ऐवान में खिताब के दौरान ऑपोजिशन की हंगामाराई। अरकान खड़े होकर शोर करते रहे। जो हमारे पास इशू था कचे का, ये ऑपरेशन निजात मेहरान शुरू किया गया और उसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की इसमें ज़रूर मैं जिक्र करूँगा कि उनकी डायरेक्शंस पर उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम ये ऑपरेशन कच्चे में अमली इक़दाम किए गए। सदर मामलिकत की ख़ुसूसी हिदायत पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। निजात मेहरान ऑपरेशन में 48 डाकू हलाक हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल ज़ंजार का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कराची में मोबाइल फ़ोन छीनने और गाड़ी चोरी की वारदातों में कमी आई है। शहर में इस साल दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या नहीं हुआ। अनमोल हो या कोई भी मुनशियात का कारोबार करने वाले पकड़े जाएंगे। लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट पर कोकेन उतरी है, वहाँ रोकना चाहिए। भत्ताखोरी करने वाले बैरून मुल्क बैठे 4 लोगों के रेड वारंट जारी हो चुके हैं। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने की बहुत कोशिश की गई। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में इजाफा हुआ। खिदमत की वजह से पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा नशिस्तें मिली। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पीपल्स पार्टी ने ऐसे काम किए जिसकी वजह से अवाम ने वोट दिया। आरटीएस बिठाया, नई जमातें लाकर हमें तोड़ने की कोशिश की गई, फिर नाकाम हुए। आइंदा इंतखाबात में भी पहले से ज्यादा सीटें लेकर कामयाब होंगे। सूबाई वजीर के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इदारों को वो माली और इंतजामी इख्तियारात नहीं जो सिंध को हासिल हैं। कराची उस विफाक के हवाले करने की बात करते हैं जिसके पास फाल बल्दियाती निज़ाम नहीं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल फी लीटर 299 रुपये 50 पैसे, डीजल कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर बरकरार। दूसरी तरफ मट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर होगी। उधर हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी गई। डीजल पर 6 रुपये 57 पैसे, पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया।
हुकूमत किसी शोबे को तरजीह नहीं दे रही, न ही किसी पर गैर जरूरी बोझ डाल रही है। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, वजीर आजम ने अब तक डीजल पर 200 रुपये, पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फी लीटर कमी की है। रवा हफ्ते आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 98.35 से 91.68 डॉलर फी बैरल के दरमियान रही। हुकूमत सार्फिन तक कोई भी फायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत का पेट्रोल कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। आलमी मार्केट में कीमत गिरकर 70 डॉलर फी बैरल से भी नीचे आ चुकी। पाकिस्तानी हुकूमत आवाम को फायदा पहुंचाने से इंकारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अवाम दुश्मन बात है कि जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। ये गवर्नेंस नहीं, लूट मार गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर डाका है। हुकूमत ने साबित कर दिया कि आवाम की नहीं बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर जमात इस्लामी और PTI मुतहरिक, मुज़ाकरात रास्ते खोलने और अमन की बहाली का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत अपोजिशन और तमाम संजीदा क़ुव्वतों से जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। कहा, जमात इस्लामी सालसी के लिए किरदार अदा कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कश्मीर के मामले पर सियासत या पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी। फौरी तौर पर बंद रास्ते खोले जाएं और मुज़ाकरात को मौका दिया जाए।